नमस्कार साथियों, आपका भाई भरत बेनीवाल, सीएचओ फेडरेशन भारत से संरक्षक और संयोजक। जिस तरह से आप सभी को पता है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के कई मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष हमारा जारी है। पिछले सप्ताह भी हम जो है उच्च अधिकारियों से मिले थे, एमडी साहब से मिले थे। आज रिव्यू हमें बुलाया गया था, रिव्यू बैठक भी हुई है और उस बैठक के तहत जो मुख्य रूप से हमारे सीएचओ फेडरेशन भारत के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं राजस्थान के पंकज यादव जी, इनको मुख्य रूप से आगे रखा गया था और उसमें जो है जितने सीएचओ के मुद्दे थे उन पे तो चर्चा हुई है। बाकी जो उसको सीरियस मैटर लेते हुए अभी 3:30 बजे से वापस बैठक शुरू कर दी गई थी और वापस दोबारा कल इसका रिव्यू हो जाएगा। और लगभग ये मान लीजिए कि भाई जो समस्याएं हैं, जो मेन 3 मंथ की सैलरी नहीं आई, कहीं 4 मंथ की सैलरी नहीं आई, कहीं 10 महीने से, कहीं 20 महीने से, 24 महीने से, जहां भी जो इंसेंटिव अटके हुए पड़े थे उन मुद्दों को लेकर, प्लस जो अदर जो भी इश्यूज हैं उनको लेकर जो बैठक हुई, उनमें क्या क्या समाधान हुए, क्या क्या बातें हुई, वो आपको पंकज यादव जी अपने पूरे विश्लेषणात्मक तरीके से बताएंगे। नमस्कार साथियों, जैसा कि हम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कार्यकारिणी थी उसके अनुसार आज की दिनांक तय की गई थी कि 2 तारीख को हम एक चेतावनी पत्र के रूप में हम एमडी सर से मीटिंग करने जा रहे हैं। तो आज जैसे ही हमने चेतावनी पत्र सबमिट किया एमडी सर को, तो एमडी सर ने तुरंत उसको संज्ञान में लेते हुए एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई, जिसमें पीडीएनएचएम और एएमडी सर और काम के जो अधिकारी उनको, बाकी एसएम को, सभी को एक मीटिंग के द्वारा मीटिंग रखी गई। उस मीटिंग में जो हमारे 4 मुद्दे लेके मैं जो आज आया था, उस मुद्दों पे एक पे पॉइंट लिया और मतलब पॉइंट भी क्या, मतलब जबरदस्त तरीके से जो आज मीटिंग की गई, जो इस मीटिंग में जो निष्कर्ष निकल के आया और जो वहाँ पे बातें हुई और जो क्वेश्चन आंसर किए गए थे, तो पूरे डिपार्टमेंट को जो लताड़ पड़ी आज भयंकर वाली, उसको आज देखते हुए मैंने भी आज सोचा कि हाँ, हम किस लेवल पे कार्य कर रहे हैं और हमारे कार्य होंगे कि नहीं होंगे। आज मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में हम जो कार्य करने जा रहे हैं सीएचओ के लिए, वो बेस्ट होंगे। तो पहला मुद्दा हमारा सैलरी और इंसेंटिव का था, जो कि मैंने आज पूरी लिस्ट बना के मिनिमम 28 डिस्ट्रिक्ट थे जिनको मैंने पेपर के साथ सबमिट किया है और उस मीटिंग के अंदर उनको सभी को फोन भी किए गए सीएमएचओ को। तो पहला सैलरी और इंसेंटिव का था, तो सर द्वारा बताया गया, एमडी सर और एमडी सर द्वारा, कि सैलरी आपकी 1 तारीख को आ जानी चाहिए। सख्त आदेश सभी को दिया है वहाँ पे बैठा के, 1 तारीख को सैलरी अगर नहीं आती है तो उसके लिए आगे की मैं आगे बताऊंगा। पहले तो सैलरी को 1 तारीख के लिए बोला गया कि अगर बजट की समस्या है, कहाँ पे क्या है, उनको नहीं पता कि बजट की समस्या है। आज जैसे ही सबको बुलाया गया तो पता चला है कि बजट कहाँ यूज हो रहा है, गलत जा रहा है। अभी परसों मतलब शुक्रवार को बजट डाला गया था 100 करोड़ रुपए, जिसमें वो बजट सैलरी के नाम से नहीं था। बट अभी सर द्वारा वो आदेश एक जारी करेंगे, वो अपने को नहीं दिखेंगे वो आदेश, वो डायरेक्ट सीएमएचओ को जाएंगे, जिसमें ये लिखा जाएगा कि सैलरी के नाम का बजट अलग किया जाए और बाकी एमआरएस का है और डीएमआरएस का है वो सारा अलग किया जाए। मेन ये है कि सैलरी को सैलरी के बजट में ही यूज किया जाए। इसके लिए आदेश तो होगा, वो सिर्फ सीएमएचओ लेवल पे होगा, उनको पता चलेगा। दूसरी चीज, इंसेंटिव के लिए वही सेम कहानी थी, बजट की समस्या। तो ये जो बजट की समस्या है, ये इसका निराकरण जो होने जा रहा है, निस्तारण होने जा रहा है, वो आगामी 7 दिन के बाद मेरे को वापस से बुलाया गया है कि आप सोमवार को दोबारा इस बैठक होगी। जो आपने मुद्दे रखे हैं, इस मुद्दों पे कितना हमने कार्य कर दिया, इसका रिव्यू आप हमसे पर्सनली आके एक बंदे से ले सकते हो, एनएचएम से ले सकते हो, एमडी सर से ले सकते हो, एएमडी सर से ले सकते हो। उसके बाद पीडीएनएचएम और फाइनेंस जो जेडी है उनसे आप बात कर सकते हो। तो मेन बात यही है कि पहला मुद्दा हमारा सैलरी और इंसेंटिव का था। उसके बाद हमारा मुद्दा था कुछ सीएचओ बच गए थे जो गवर्नमेंट के थे, उसमें से आज क्लियर निकल के आया कि मतलब सिर्फ और सिर्फ 30 से 35 सीएचओ ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट वाले, जिनको बजट नहीं मिला है ट्रेनिंग का। वो एमडी सर ने खुद पीडी सर को बोला है कि इनको फटाफट से कार्य खत्म करो अगर किसी का मिसमैच हो रहा है। एक्चुअली क्या है कि एक्सेल शीट के ऊपर ये डाटा तैयार होता है, जो अकाउंट्स होते हैं, आईएफएससी कोड होते हैं, वो उसमें मिस हो जाता है, कहीं पे 0 लगता है तो वो एक्सेल शीट 0 को हटा देता है। इस वजह से वो कुछ चेंजेस मीन्स गड़बड़ी आ रही थी, वो सॉर्ट आउट हो रही है। वेरिफिकेशन लिया जा रहा है कि सॉफ्ट कॉपी के थ्रू बैंक की पासबुक मंगवाई जा रही है, ये चीजें। तो लगभग ये समस्या सब जगह सोल्व हो चुकी है।
इसके अलावा हमने प्रतापगढ़ जिले की CSR ज्वाइनिंग रखी थी, उसके लिए डायरेक्ट फोन कर दिया है। हो सके तो प्रतापगढ़ की ज्वाइनिंग के लिए आदेश कल ही हो जाए जारी। और जो मीटिंग जैसे 2:30 बजे से 3:30 बजे तक चली, उसके बाद जो मीटिंग चली वो सारे मीटिंग वाले जितने भी कर्मचारी थे उनकी मीटिंग वापस से मीटिंग 3:30 बजे दोबारा अभी चल रही है, जिसमें अपना ये मेन मुद्दा जो रखा गया था, अपना जो लेटर था, उस लेटर के रिगार्डिंग सारी बातें उस मीटिंग में जारी होंगी। और उस मीटिंग के अंदर मीन्स अपने लिए बहुत ही पॉजिटिव और मीन्स जो आज मैंने देखा है कि सिर्फ एक बंदे के लिए आज उन्होंने मेरी बात मान के पर्सनली एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी और ऑर्गेनाइज करके उस मीटिंग का सॉल्यूशन मांगा है सभी कर्मचारियों से। और सॉल्यूशन मांगने के बाद रिव्यू के लिए मेरे को पर्सनली बोला है AMD सर ने कि आप सोमवार को वापस से आओ और जो आपने मुख्य मांगे रखी है, इन मांगों का कहाँ तक निस्तारण हो गया, इसका रिव्यू मेरे से पर्सनली आके लो। फिर भी कुछ अगर कमी रहती है तो उसको आने वाले 1 या 2 दिन में हम कर देंगे। आपने जो पत्र दिया है, जो चेतावनी पत्र है, चेतावनी पत्र में हमने लिखा था कि आज 2 तारीख को हम चेतावनी पत्र देंगे, उसके बाद 3 दिन हम डिजिटल स्ट्राइक करने का प्लान था। उस डिजिटल स्ट्राइक के बाद अगर सॉल्यूशन नहीं निकल के आता है तो CMHO लेवल पे हम कार्य बहिष्कार करके सभी डिस्ट्रिक्ट में बैठेंगे। तो साफ मना कर दिया MD सर द्वारा कि आप ये कोई भी जो कदम उठा रहे हो स्ट्राइक वाला, ये बिल्कुल ना किया जाए। आप सिर्फ 7 दिन का मेरे को समय दीजिए। 7 दिन में अगर आपका सॉल्यूशन नहीं होता है तो 8वें दिन आप रिव्यू लीजिए। रिव्यू के बाद मैं अगर आपको 1 दिन का समय देता हूँ तो आप वो मेरे लिए 1 दिन दीजिए। अगर उस 1 दिन में अगर आपका कार्य नहीं होता है तो बेशक से आप कार्य बहिष्कार करके सेंटर लेवल तक उस बात को पहुंचाएं। थैंक यू। देखिए साथियों, जिस तरह से जो प्रयास चल रहे हैं वो हमेशा से मैं भी करता आया हूँ, पंकज भाई भी अभी अच्छे से प्रयास कर रहे हैं। आप बिल्कुल चिंतित ना हो, जल्दी आप लोगों के अकाउंट्स में सैलरी आएगी। बीच में आचार संहिता और काफ़ी चुनावी जो संघर्ष चल रहा था, उस दौरान हम जितने एक्टिव मोड में काम कर सकते थे वो नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो आप सभी को पता है कि भी उस टाइम में कुछ होना भी नहीं था। सभी अधिकारियों की भी ड्यूटियाँ और जितने भी लोग थे उनकी ड्यूटी सब चुनाव में लगी हुई थी। अब बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अब एक इश्यूज को टाइम टू टाइम जो है पूरा किया जाएगा। रही बात कैडर निर्माण वाली, तो कैडर निर्माण की फाइल चल चुकी है। बस हम 48 और 5400 ग्रेड पे में से जो हमारा इश्यू है वो क्लियर हो जाए। अंतिम पड़ाव में वो इश्यू चल रहा है। साथियों, एक पॉइंट और था जो रह गया था, मैं बोल देता हूँ। जैसे 5% इंक्रीमेंट की बात थी, कुछ जिले ऐसे थे जिसमें 5% इंक्रीमेंट जो फर्स्ट वाला ईयर था उसमें लग गया, कुछ में नहीं लगा था और कहीं पे वो रिकवरी भी हो रही है। उसके लिए मैं बता देता हूँ, MD सर द्वारा पर्सनल फाइल चला रखी है 5% इंक्रीमेंट की, जो कि मंत्री जी से साइन होनी बाकी है। वो इसलिए है कि CSR ज्वाइनिंग कौन सी डेट मानी जाए इसके रिगार्डिंग। उसमें MD सर द्वारा क्लियर बोला गया है कि आपकी 28 मार्च 2022 की ज्वाइनिंग मानी जाएगी। फर्स्ट इंक्रीमेंट आपका वही लागू होगा, सेकंड इंक्रीमेंट अभी लगना है, जिसका आपको सेंशन दे चुके हैं, इसका ऑर्डर जारी नहीं हुए, ऑर्डर जारी हो जाएंगे। अब मैं एक चीज़ और बोल रहा हूँ, जिनकी रिकवरी हो रही है, कोई नहीं साथियों, रिकवरी करने दो, कोई इश्यू नहीं है। एक और आदेश आएगा, वो आपको एरियर के रूप में पिछले साल का जो भी आपका एरियर मिलना है 5% इंक्रीमेंट का, वो भी मिल जाएगा। तो रही बात 5% इंक्रीमेंट वाली, वो समस्या भी अपनी लगभग सॉर्ट आउट हो चुकी है। रही बात आप ये कहो कि ऑर्डर जारी करवाओ, ये चीज़ें करवाओ, उन्होंने पर्सनली बोला है कि हम जो ये मीटिंग रखी है, इस मीटिंग में कुछ निर्णय लिए जाएंगे। उन निर्णय के बाद हम उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, हमारे लेवल के कार्य होते हैं, हमारे द्वारा फ़ोन करके करवाए जाते हैं, वो हम फ़ोन से करवाएंगे। इनके आदेशित करने के लिए आदेश भी जारी करना होगा तो वो हम करेंगे। तो साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी ये 4 मुद्दे थे, इनके ऊपर बहुत ही अच्छी प्रक्रिया हुई है और आज मैं खुश हूँ। NHM MD सर द्वारा जो ये मीटिंग मेरे कहने से तुरंत प्रभाव से मीटिंग रखी और उन्होंने सख्त बोला कि आप जो ये स्ट्राइक वगैरह का ये प्लान कर रहे हो, ये ना करके आप मेरे को मौखिक भी बोलोगे तो मैं वो कार्य करवाऊंगा। रात तो रिटर्न में दिया है हमने और रिटर्न में आपके कार्य भी हमने करवाए हैं और तुरंत अर्जेंट बेस पे जो मीटिंग करवा के और जो सॉल्यूशन निकलवाए हैं उसके लिए हम बहुत बहुत MD सर का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जी। बिल्कुल, MD साहब का हमेशा से जो है CHO के प्रति विनम्र भाव रहा है। उन्होंने हमेशा उनके सभी कार्य भी किए हैं और जो है बीच में जो पेंडेंसी आई उसके कारण जो रहे वो CMHO लेवल पे रहे। वो अपन को सभी को पता है कि जो CHOs का बजट जाता है उसका जो मिसयूज होता है वो आज MD साहब को बताया गया था वापस से कि भी इस तरीके से जो है दूसरी जगह इस बजट का यूज किया जाता है। तो इसकी वजह से दूसरा इंक्रीमेंट का जो लेटर पहले आ भी चुका था, सैंक्शन भी मिल चुकी थी
उसके बावजूद जो है कई सीएमएचओ लेवल पे कहीं तो दे रहे हैं इंक्रीमेंट का लाभ और कहीं नहीं दे रहे हैं। इस तरह की जो घटनाएं हो रही थी, तो ये एक जो पूरा जो सिस्टम है उस पूरे सिस्टम को पूरे राजस्थान में एक्यूरेट करने के लिए सेम जो भी लेटर निकलता है उसको हर जगह बराबर फॉलोअप मिले, इसके लिए भी हमने स्पेशल डिमांड अभी रखी है। तो वो भी जो है मुद्दा पॉजिटिव तरीके से पंकज भाई ने मजबूती से रखा है। आपको 7 दिन का समय दिया गया है, 7 दिन में जो भी है बेस्ट से बेस्ट हो जाएगा। फिर भी कोई कमी रहती है तो हम आगे इसमें जो एक्शन लेना होगा सभी साथी मिलकर अच्छे से एक्शन लेंगे। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के मुद्दे हैं, उन पर और मजबूती से अब काम किया जाएगा। आप बिल्कुल चिंतित ना हो साथियों। धन्यवाद। आपका भाई भरत।